सर क्या बताना चाहोगे सर, कुछ दिनों के बाद विधानसभा के इलेक्शन है आगामी समय में, और विधानसभा को लेकर कांग्रेस की भूमिका अहम क्या रहेंगी? हमारा कांग्रेस का परफॉर्मेंस लोकसभा में बहुत अच्छा है। हमारे जितने भी उम्मीदवार महाराष्ट्र में खड़े किए गए थे, विशेषकर विदर्भ में, एक जगह अगर छोड़ दी हमने नागपुर के, तो सभी चुनकर आए। और इस समय पार्टी ने सभी उम्मीदवार नए दिए। काफी लोग यहाँ से पहली बार लोकसभा में गए हैं। तो ऐसी हालत में जो इस भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में और राज्य में जो रवैया रहा है, और जो लोगों को बरगलाने का काम हो रहा है, और लोगों को सुविधा और कुछ बांटने के माध्यम से लोगों का ही पैसा लोगों को दिया जा रहा है। बड़े पैमाने पर टैक्स की वसूली लोगों से की जा रही है। अभी जीवन बीमा पॉलिसी पे और जो आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं उसके ऊपर भी 18% GST सरकार ने लगाया। एक भी वस्तु को छोड़ा नहीं। बच्चों के लेखन साहित्य हो, स्कूल जाने वाले बच्चों के ड्रेस हो, जो भी हो, स्याही कलम, खाने की सभी चीजें, हर चीजों पे GST बड़े पैमाने पर लगाया है। खेती में काम आने वाले औजार, उन पर 18% GST है। जो अपने दवा जो यूज करते हैं खेती में, उसके ऊपर भी GST है। ट्रैक्टर के ऊपर भी 18% GST है। इस तरह से लोगों के ऊपर बड़े पैमाने पर टैक्स लगाकर पैसा वसूल करना, और उसमें से थोड़ा लोगों को देना, और ऐसी लालच देना, और जब चुनाव आता ऐसे समय पर देना। अभी लाडली बहन योजना निकाला, उसके बाद में किसान सम्मान निधि लोगों के खाते में हिसाब से समय में जमा करते हैं। इसका मतलब ऐसा होता है कि सरकारी पैसे से ही वोटरों को बरकराने का काम होता है, वोट खरीदने का काम ये लोग करने की सोचते हैं। लेकिन जनता अभी होशियार हो गई है। जनता को समझ में आ गया है कि जिस तरह से लूट मची हुई है, डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम दुगुने तिगुने हो गए हैं। सभी खाद्य वस्तु के दाम, खाद्य तेल के दाम जो भी हो, और आपको बांधकाम करना है तो रेती, ईटा, माटी सब, और सीमेंट के, लोहे के, सब के रेट डबल हो गए। और जो गवर्नमेंट लोगों को घर बनाने के लिए पैसा देती है प्रधानमंत्री आवास योजना में, वो पैसा सिर्फ 1.5 लाख ग्रामीण क्षेत्र में मिलता है, 2.5 लाख शहरी क्षेत्र में मिलता है। वही कब से है? जब आधे रेट थे। अभी रेट सब डबल हो गए बांधकाम साहित्य के, लेकिन उतना ही पैसा दिया जाता है। इस तरह से लोगों को, सर्वसामान्य लोगों का जीना दुभर हो गया। ऐसे हालत में अगर हम कांग्रेस वाले लोगों को साथ देते हैं, लोगों के साथ में रहते हैं, और लोगों को आने वाले दिनों में अच्छे से अच्छे उनकी उत्पन्न बढ़े, उनके ऊपर कम बोझा पड़े, टैक्स का कम बोझा पड़े, इसका अगर हम विचार करते हैं तो हमारे साथ में जनता है। जिस तरह लोकसभा में जनता हमारे साथ थी, अभी विधानसभा में भी जनता हमारे साथ में रहेगी। जो पार्टी डिसाइड करेगी, जो भी पक्ष से डिसाइड करेगा, वो हमारा उम्मीदवार रहेगा। और हमारा उम्मीदवार इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में, जितने भी विधानसभा क्षेत्र इस लोकसभा में आती है, वो पूरी विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार आने वाले समय हमारे उम्मीदवार जरूर चुनकर आएंगे। ऐसी आशा। लाड़का बहू यह योजना सिर्फ 6 महीने की है, ऐसी जानकारी मिली है, आपका क्या ख्याल है इस पर? नहीं, वो लाड़की बहन योजना, लाड़का बहू योजना ऐसी कोई योजना है नहीं। जो युवकों को इंटर्नशिप प्रोग्राम जो देने वाले हैं, इंटर्नशिप प्रोग्राम मुझे क्या होता है, ये इंटर्नशिप होती हुई कंपनी में 5-6 महीने के लिए आपको काम सीखने के लिए भेजा जाता है। वहां पर वो युवक काम करता है, काम करने के पैसे उसको मिलते हैं, लेकिन काम करता है और काम करते करते सीखता है। ये सिर्फ 5-6 महीने का प्रोग्राम होता है। इसके लिए स्टाइपेंड दी जाती है, क्योंकि वहाँ काम करता है कुछ तो भी वहाँ पे उत्पादन होता है, तो उसमें वो उसके उत्पादन में सहयोग करता है। इसलिए उसको वो कंपनी ने स्टाइपेंड देनी है, लेकिन इस बार कंपनी नहीं देगी, ये सरकार देने वाली है वो स्टाइपेंड। तो स्टाइपेंड कितनी होगी? 7-8 हजार रुपया होगी, ज्यादा क्वालिफिकेशन के हिसाब से 10 हजार होगी मैक्सिमम। ठीक है, क्वालिफिकेशन कम होगा तो 5 हजार मिलेगी, किसी को 8 हजार मिलेगी, किसी को 10 हजार मिलेगी। ये स्टाइपेंड कब तक मिलेगी? जब तक उसका ट्रेनिंग पीरियड चालू है, ज्यादा 6 महीना।
तो ये लाड़का भाव योजना ऐसी कोई योजना की सरकार ने लाई नहीं है, ये पहले से चलती आ रही योजना है। इसमें 6 महीने के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम है, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें वो कंपनी में काम करेगा और जो काम करेगा उसका पैसा उसको मिलने वाला है। एक सवाल ऐसा है कि लाड़की बहन योजना को लेकर कई ग्रामीण क्षेत्रों में जब हमने सर्वे किया, सर्वे के हिसाब से लोगों का कहना आया कि एजुकेशन शिक्षा फ्री कर देना चाहिए था, या इलेक्ट्रिक बिल में कम लागत करनी चाहिए थी, या सिलेंडर का भाव कम करना चाहिए था। ऐसी बातें हो रही थी ग्रामीण क्षेत्र में, इस पर आपका क्या ख्याल है? अभी महिलाओं से हम मिले, हमारे महिला हमारे संपर्क में, हमारे घर की महिला बोलती है कि अभी ये जो लाड़की बहना में 1,500 रुपये देने के बजाय गैस की कीमत कम करो, गैस भरने की कीमत कम करके तो हमको इसकी जरूरत नहीं है। महंगाई कम करो, खाद्य तेल के दर जो हो गए, जो 80 रुपये आप लोग को मिलता था 1 लीटर का, अभी 200 रुपया हो गया, 150 रुपया हो गया, डबल रेट हो गए। वो कम करो, वो कम करते नहीं, वो कम करने से ज्यादा राहत मिलेगी, लेकिन उसमें बढ़ाना, महंगाई बढ़ाना, लोगों को लूटना और उसमें से थोड़ा सा फिर जैसा भीख दिए जैसा लोगों को देना और लालच दे के लोगों को देना ताकि उसको वोट दे, ऐसी प्रकार की राजनीति लोगों को पता चल गई है। इसलिए महिलाएं बहुत दुखी है, ये पैसे में कोई सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि अगर महंगाई कम की तो इससे ज्यादा फायदा लोगों को मिलेगा, लेकिन वो सरकार करने को तैयार नहीं है। इसलिए सभी जगह आप महिलाओं को पूछोगे तो ये लाड़की बहन योजना में जो ये पैसा देना चाहते हैं उससे खुश नहीं है। उसमें कागज पत्र जमा करो, ऑनलाइन करो, इसमें बेचारों का 2-4 दिन चला गया, उसमें 2-4 दिन की मजदूरी भी चली गई उनकी, और परेशानी अलग। इस तरह से परेशानी में लोगों को डालने का काम सरकार कर रही है। लेकिन ये करने के बजाय अगर उन्होंने थोड़ी महंगाई कम कर दी, गैस सिलेंडर के रेट जो है 1100-1200 जो है, वो अगर पहले 400-450 थे, वो अगर 500 कर दिए तो उसमें लोगों को राहत मिलेगी, पैसा देने की जरूरत नहीं। एक सवाल ऐसा है कि अभी तकरीबन कांग्रेस के कई सारे पदाधिकारियों ने नामांकन दर्ज किया है उम्मीदवारी को लेकर। विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए तकरीबन 23 से 24 नाम ऐसे गए हैं, वरिष्ठ शिष्टमंडल तक के ऐसी जानकारी आई है। इस बार क्या नए चेहरे देखने में आएंगे विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के समय? ये कांग्रेस की तरफ लोगों का ज्यादा झुकाव है, ये दर्शाता है। जितने लोग उम्मीदवार होंगे, जितने टिकट मांगने को आएंगे, इसका मतलब कांग्रेस की इमेज अभी अच्छी है और कांग्रेस की तरफ लोगों का झुकाव है। और जो कांग्रेस के प्रोग्राम है, कांग्रेस की नीति है, लोगों को पहले से पसंद आती है। लेकिन अभी बीजेपी वाले लोगों को बरगलाने का काम किया, भावनाओं से खेला, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर और धर्म के नाम पर उनको बहकाने का काम किया। ये लोगों का भी बात समझ में आ गई है, इसलिए कांग्रेस तरफ का झुकाव है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग कांग्रेस में आना चाहते हैं, कांग्रेस की उम्मीदवारी लेना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी से विधायक बनना चाहते हैं। अब जितने भी उम्मीदवार हो, जो भी काम करते हो, उनका सर्वे होगा। सर्वे के हिसाब से जो भी उसमें रिजल्ट आएगा, या तो फिर लोग जिनको कहेंगे, यहाँ के जनरल जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, हमारे पदाधिकारी है, जिनको भी कहेंगे, उनको जो पक्ष श्रेष्ठी है वो उसके ऊपर निर्णय लेगी और जो भी निर्णय होगा वो सब कांग्रेस वाले सभी जो उम्मीदवार वो डिसाइड करेंगे, उसका सभी लोग मिलकर काम करेंगे।